वेलकम टू विहान लठवाल क्लासेस। आज हम करेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जो साधारण ब्याज होता है उसका फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। ये P होता है मूलधन, R होता है रेट, T होता है टाइम। तो हमें ब्याज निकालना है। फिर अब फार्मूले में पुट कर देंगे। मूलधन क्या है? 1000 रुपये गुणा रेट क्या है? 5%। परसेंट के नाम का क्या लिखेंगे? नीचे 100 आएगा। गुणा टाइम क्या है? 219 दिन, तो लिखेंगे 219। और ये दिन है, साल बनाने के लिए गुणा यहाँ कर देंगे 365। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 तिये 15। अब ये किस पे कटेगा? 3 पे जाएगा। ये 73 तिये 219। अब 10 गुणा 3 कितना हो गया? 30। तो जो हमारा ब्याज आया वो आया 30। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 15,000 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, ब्याज दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर है P गुणा R गुणा T बटे 100। अब ब्याज कितना दिया है? 15,000। ब्याज की जगह लिखेंगे 15,000 बराबर P हमें निकालना है, गुणा रेट दिया है 10% गुणा टाइम दिया है 3 वर्ष बटे 100। अब ये जो इधर 100 भाग कर रहा इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 15,000 गुणा 100 बटे जो इधर गुणा में यहाँ के भाग में हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर P, यानी जो मूलधन निकल जाएगा हमारा। 1 जीरो से ये 100 था, यहाँ पे 100 था तो यहाँ 100 आएगा। 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब ये 3 से हो जाएगा, ये कैंसिल। 3 पंजे 15 और 3 जीरो गुणा 10 है तो ये 4 जीरो हो जाएगी। 5 के बाद 4 जीरो हो जाएंगी, यानी जो वो धन था 50,000 रुपये था। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम। वो क्या है तो सेम ही, बस उसमें इतना पोर्शन करना पड़ेगा हमें। वो लिखेंगे हम ब्याज गुणा 100 बटे नीचे जो जो दिया वो, जैसे रेट गुणा टाइम। अब ब्याज दिया है हमें 15,000 रुपये गुणा 100 बटे रेट दिया है हमें 10% गुणा टाइम दिया है 3 वर्ष। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपये गुणा 10 करेंगे तो ये हो गया 50,000 रुपये। तो जो मूलधन था वो है 50,000 रुपये। ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी? मतलब अब हमें ना ब्याज दिया ना मूलधन दिया। ये जो दिया है ये है अमाउंट दे दिया हमें टोटल, और ये दिया है माह में यानी महीनों में दे दिया। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो इसका मतलब हो गया कि एक साल में, एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? 5% ब्याज लगेगा। तो टोटल जो ब्याज लगेगा एक साल में वो कितना लगेगा? 5 एकम 5, 5% टोटल ब्याज लगेगा। तो कोई धन है, मान लो हमने 100 रुपये उधार लिया, 100% उधार लिया, उसमें हमें 5% और ब्याज लगाकर तब हमें वो वापिस लौटाना होगा। तो टोटल जो हम लौटाएंगे पैसे वो कितने लौटाएंगे? 105% लौटाएंगे हम टोटल। हम तो कह रहे 105% लौटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 105% बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 140 रुपए हो जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 140, यानी 105% बराबर है 140। तो ओरिजिनल तो 100% होता है, हमने 100% लिए थे।
100% बराबर है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है गुणा 8, गुणा 8 हो रहा है, गुणा 8, तो इसको भी हम गुणा 8 कर देंगे। 100 गुणा 8 800, यानी जो हमने मूलधन लिया था वो था 800 रुपये और उस पे ब्याज लगा 40 रुपये। 40 रुपये ब्याज लगकर हमने जो टोटल दिए वो दिए 840। तो जो हमें धनराशि थी वो है 840। इस क्वेश्चन का आंसर है 840। ऐसे ही क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।